नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इलेक्शन है और चौथे चरण का इलेक्शन है। स्वाभाविक तौर पर सुबह से ही उस इलेक्शन से जुड़ी खबरों में जो एक ट्रेंड, वोटिंग परसेंटेज, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उस पर कुछ दिमाग ज़्यादा लगा रहता है। लेकिन इस बीच शिक्षकों का काफ़ी मैसेज भी आया है, बड़ी संख्या में मैसेज, फ़ोन कॉल्स भी आए हैं कि देखिए अब गर्मी की छुट्टी ख़त्म हो रही है, फिर जो नया टाइम टेबल बनाया है वो सुबह 6 बजे से कर दिया है। कि देखिए, एक बात समझ लीजिए कि आप अपने आप को उस मानसिकता में ढालिए, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति को आपको तंग तबाह करने में आनंद आता है। उसे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि भाई 50% से ज़्यादा महिलाएं आपके शिक्षक हैं। इस सिपाही बहाली में भी जो है महिलाओं के जो होती है, तो इस तरीके से ड्यूटी थोड़ी लिया जाता है। कोई मतलब है इसका? बस तंग करना है आपको। और सरकार को लगता है कि जितना हम शिक्षक को तंग कर रहे हैं, जिसका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है वो बहुत खुश हो रहा है। और स्वाभाविक तौर पर जो वोटिंग ट्रेंड है, जिस तरीके से लोग वोट कर रहा है, आपको जितना कष्ट दिया जा रहा है उसका कोई बहुत बड़ा असर वोट पर होता हुआ दिख भी नहीं रहा है। ये रिपोर्ट सरकार के पास जाती ही है और आपसे पता नहीं क्या उसको सरकार को खींच है, वो उस खींच को मिटाना चाह रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नियोजित शिक्षकों का तो अधिकांश 90% जो है घर के आसपास रहने वाले लोग हैं, बहुत कम लोग बाहर हैं। लेकिन जितने लोग बीपीएससी से बहाल हुए हैं, जो बहुत पाठक जी का ताली बजा रहे थे गांधी मैदान में, उस दिन भी हम बोल रहे थे कि रे बाबू ताली मत बजाओ, ये सामने वाला जल्लाद है, ये अमीबा है, अपने ही बच्चा को अपने ही खाता है। ये समझ गए ना? हाइड्रा है, अमीबा नहीं हाइड्रा। उसी में ही इसको अपने ही बच्चा को मार के खाएगा और बड़ा आनंद लेता है। तो आप लोग सब उसके बच्चा है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कई अलग अलग स्टेट के लोगों को, बिहार के दूर दूर को, किशनगंज, किसी को बगा, कहाँ कहाँ पोस्टिंग कर दिया है उसको कुछ समय। और हर जगह जिसको गांव में आप पोस्टिंग किए हैं, वहाँ 10 किलोमीटर से नज़दीक कोई डेरा मिला है? सब लोग तबाह है। उच्च जाति का गांव है तो कुछ गांव में डेरा मिल ही जाता है। जहाँ पिछड़ा और दलित का गांव, वहाँ तो डेरों नहीं मिला है। और हर पंचायत में आप स्कूल खोल दिए हैं, कहाँ से डेरा मिला होगा? 10-12 किलोमीटर से अगर सुबह सुबह आए तो 6 बजे तो आप उसका स्कूल किए, तो मतलब 5:45 में स्कूल पहुंच जाए। अब 12 बजे दिन तक रहें। अब हेडमास्टर साहब को तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना ही करना है। थाली चोरी में, मध्याह्न भोजन में, पाइप गिराने में, बेंच डेस्क में, तब नियत बेमान करिएगा तो आपको तो दिन भर रखेगा पाठक, और रहना पड़ेगा आपको। जड़ तो आप ही हैं, जो जिसको संभालना चाहिए वो संभालने के बजाय दूसरे धंधा में लगे हुए हैं। खैर, उस पर चर्चा नहीं होना है। ये जो मानसिक प्रताड़ना का जो दौर चल रहा है, समझिए कि समय का ये दोष है। सरकार की भी मंशा नहीं है कि वहाँ बच्चा पढ़े। देखिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि जो बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है, उसके गार्जियन को न बच्चे को पढ़ाई से मतलब है, न बच्चों को पढ़ाई से मतलब है। इसलिए सारा एक्सपेरिमेंट कर रही है सरकार। अगर बिहार के अच्छे परिवार के बच्चे अगर उस स्कूल में पढ़ते रहते तो पाठक एक्सपेरिमेंट कर लेता है और एक्सपेरिमेंट करने देता है। आज इसलिए ना पाठक एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि कोई भी प्रभावशाली वर्ग के बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। प्रभावशाली वर्ग, बिहार के प्रभावशाली वर्ग का बच्चा, प्रभावशाली जाति का बच्चा अगर वहाँ पढ़ता तो पाठक कुछ कर लेते। तो आप खुद ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो बेचारा दीनहीन है, जो सोसाइटी को किसी भी तरीके से सिर्फ एक वोट देने का ख्याल है, वो वोट देने में वो सबसे आगे है। और उसके वोट का महत्व क्या है वो तो नियत से समझ ही सकते हैं। लेकिन वोटरवा तो वही देता है वोट। प्रभावशाली वर्ग तो वोट भी नहीं देता है, गिराने भी नहीं जाता है। और जो बेचारा गरीब है, गुरबा है, दबा कुचला है, सोशल जस्टिस का मारा हुआ है, वोटों गिराने एकदम सबसे सुबह 6 बजे देखते ना, सबसे जैसा लगता है लोकतंत्र में सबसे ज्यादा आस्था इन्हीं लोगों को है। भोजनों नहीं बनाएगा, पकवान भी नहीं बनाएगा, जलपान भी नहीं बनाएगा, चल जाएगा वोट देने के लिए। सबसे बड़ा आस्था लोकतंत्र। लगता है लोकतंत्र में क्या मिला है इनको, हमको तो समझ में नहीं आता है। इनको आज भी बोलने की आजादी है, बोल सकते हैं। आज भी क्या इनको मिला है?
तो आप ऐसे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिस सोसाइटी को सिर्फ वोट देने का अधिकार मिला है, बाकी कुछ नहीं मिला है। बाकी कोई सब 5 किलो अनाज में वो खुश है, बच्चा मध्याह्न भोजन में जाकर वो भोजन कर लेता है, उसी में खुश है। आप ऐसे सोच वाले गार्जियन के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, और ऊपर से के पाठक। इन सारी चीजों को समझिए, और जब तक अवेयरनेस का काम नहीं होगा इसका गुंडागर्दी चलता रहेगा। इसलिए आप सब थोड़ा धैर्य रखिए, और हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें बदलेंगी। इसका जो उद्देश्य है ना, आपको तंग तबाह करना, आपका अटेंडेंस काटना, आपका सर्विस ब्रेक करना, ये सारी चीजें जो इनके दिमाग में चल रहा है ना, उसके पीछे के खेल में कहीं न कहीं नीतीश कुमार है। इस बात को समझिए। के पाठक एक स्टूल है। वैसे ये जो सारी चीजें चल रही है ना, 6 बजे तक भाई जांचोकर्ता को पहुंचना पड़ेगा ना, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को जाना पड़ेगा ना। कितना ऊपरी आमदनी ले लेके जो है सो रविवार को भी ड्यूटी करेंगे। देखते चलिए, सब कुछ बदलेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए।